हेलो फ्रेंड्स, मैं आज क्वेश्चन नंबर 14, 15 और हॉर्स के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगे। इसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है कि इन ए बस एक्स पैसेंजर्स हैव टेकन टिकट्स ऑफ ₹5 ईच एंड वाई पैसेंजर्स हैव टेकन टिकट्स ऑफ ₹10 ईच। एक बस है, उसमें मान लीजिए इस साइड में एक्स पैसेंजर्स हैं और इस साइड में वाई पैसेंजर्स है। तो ये जो एक्स पैसेंजर्स है वो लोग जो टिकट लिए हैं वो ₹5 पर टिकट है, यानी एक टिकट का प्राइस ₹5 है। और जो वाई साइड के पैसेंजर्स है वो लोग जो टिकट लिए हैं वो ₹10 पर टिकट है, यानी एक टिकट का प्राइस ₹10 है। तो पूछा गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स एंड टोटल फेयर रिसीव्ड बाय द कंडक्टर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हैं और टोटल फेयर ऑफ ऑल द पैसेंजर्स जो कंडक्टर कलेक्ट करेगा वो कितना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स। तो यहाँ दिखाया गया है क्वेश्चन में कि एक्स पैसेंजर्स हैं और वाई पैसेंजर्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स हमारे एक्स प्लस वाई होते हैं। अभी देखिए जितने भी पैसेंजर्स हैं वो सारे पैसेंजर्स टिकट्स लिए हैं। तो अगर एक टिकट का प्राइस है ₹5, तो इस साइड के जितने भी पैसेंजर्स हैं, जैसे एक्स पैसेंजर्स हैं, तो सारे पैसेंजर्स ₹5 के टिकट खरीदे हैं। तो एक्स पैसेंजर्स हैं मतलब एक्स टिकट्स हमारे सेल हुए हैं और एक टिकट का प्राइस ₹5 है। और एक बार समझिए, एक टिकट का प्राइस, मैं इस केस की बात कर रही हूँ, एक टिकट का प्राइस ₹5 है। हमारे पास इस साइड में एक्स पैसेंजर्स हैं, तो एक्स पैसेंजर्स मतलब हमारे एवरी पैसेंजर के पास एक टिकट है। तो एक्स पैसेंजर्स मतलब हमारे टोटल एक्स टिकट्स सोल्ड हुए हैं। अगर एक टिकट का प्राइस 5 है तो एक्स टिकट्स का प्राइस ₹5 इंटू एक्स है इक्वल टू ₹5x है। तो जितने पैसेंजर्स हैं उतने टिकट्स हैं और एक टिकट का प्राइस ₹5 है, इसलिए एक्स टिकट का प्राइस हमारा ₹5 इंटू एक्स है, यानी ₹5x। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। केस 1 की बात करेंगे जहाँ पर एक्स पैसेंजर्स हैं। तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स हमारे एक्स है, तो नंबर ऑफ टिकट्स परचेज भी हमारे एक्स है, क्योंकि एवरी पैसेंजर ने टिकट लिया है। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स पैसेंजर्स हैव टेकन टिकट्स ऑफ ₹5 ईच, यानी सारे पैसेंजर्स ने टिकट्स ली है इस केस में। तो एक्स पैसेंजर्स है इसलिए हमारे एक्स टिकट्स भी सेल हुए हैं। कॉस्ट ऑफ 1 टिकट ₹5 है और कॉस्ट ऑफ एक्स टिकट्स इक्वल टू ₹5 इंटू एक्स इक्वल टू ₹5x। हमेशा जो एक टिकट का प्राइस है उसके साथ नंबर ऑफ टिकट्स जितने हैं उसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ना कि x इंटू 5। अगर हम लोग x इंटू 5 करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये x इंटू ₹5 अगर करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ₹5x आंसर आता है। अभी केस 2 देखेंगे। तो केस 2 में हमारे नंबर ऑफ पैसेंजर्स y हैं, इसलिए नंबर ऑफ टिकट्स भी परचेज्ड हमारे y हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि वाई पैसेंजर्स हैव टेकन टिकट्स ऑफ ₹10 ईच, यानी ₹10 का जो टिकट है सारे वाई पैसेंजर्स ने उसको लिया है
तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स y है, इसलिए नंबर ऑफ टिकट्स परचेस्ड y है। तो कॉस्ट ऑफ 1 टिकट हमारा ₹10 है। तो कॉस्ट ऑफ y टिकट्स, ये देखिए, कॉस्ट ऑफ 1 टिकट हमारा ₹10 है। कॉस्ट ऑफ y टिकट्स हमारा ₹10 इंटू y है इक्वल टू ₹10y। ये केस 2 है जहाँ पर नंबर ऑफ पैसेंजर्स y है, सारे पैसेंजर्स के पास टिकट्स है, इसलिए नंबर ऑफ टिकट्स परचेज भी हमारा y है। कॉस्ट ऑफ 1 टिकट ₹10 है, तो कॉस्ट ऑफ y टिकट्स हमारा ₹10 इंटू y इक्वल टू ₹10y है। तो टोटल फेयर हमारा हो गया ₹5x प्लस ₹10y इक्वल टू, रुपीज़ को कॉमन ले लेंगे, 5x प्लस 10y। ये हमारा टोटल फेयर हो गया। Therefore, total fare received by the conductor is ₹5x plus 10y। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी पूछा गया था, इसलिए इसके बाद हम लोग एंड ऐड करके टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इज x प्लस y, उसको भी हम लोग लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। On a particular day, X ladies were traveling in ladies compartment of metro rail and Y people in other compartments from station A to station B. If 10 passengers from other compartments and 15 passengers from the ladies compartment got down in between, write the algebraic expression for the number of passengers left at station में। तो एक ट्रेन है मेट्रो रेल जो स्टेशन A से स्टेशन बी तक जाता है, तो उसमें एक लेडीज़ कंपार्टमेंट है और बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं। तो मैं बस 2 कंपार्टमेंट्स को दिखाती हूँ। ये लेडीज़ वाला कंपार्टमेंट है और ये दूसरा कंपार्टमेंट है, नॉर्मल कंपार्टमेंट। तो लेडीज़ कंपार्टमेंट में एक्स लेडीज़ ट्रैवल कर रही थी उस दिन किसी पर्टिकुलर डे में, एंड अदर कंपार्टमेंट में जो नॉर्मल कंपार्टमेंट है उसमें वाई लोग ट्रैवल कर रहे थे। तो इसमें एक्स टोटल लेडीज़ ट्रैवल कर रहे थे और इसमें नॉर्मल जो भी लोग हैं वो वाई लोग थे जो ट्रैवल कर रहे थे इस कंपार्टमेंट पे। If 10 passengers from other compartments and 15 passengers from the ladies compartment got down in between, तो स्टेशन A और स्टेशन B के बीच कुछ और भी स्टेशन थे जहाँ पर कुछ लोग उतरे। तो लेडीज़ कंपार्टमेंट से टोटल 15 लेडीज़ उतरी और नॉर्मल कंपार्टमेंट से 10 पीपल बीच के जो स्टेशन थे उसमें उतरे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ पैसेंजर्स लेफ्ट एट स्टेशन बी। तो बीच के स्टेशन में 15 लेडीज़ और 10 नॉर्मल लोग उतरने के बाद कितने लोग स्टेशन बी में उतरे, उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें लिखना है। तो ये ऐसे देखिए, सिंपल वे में देखिए, अगर एक्स लेडीज़ ट्रैवल करती हैं उसमें 15 लेडीज़ बीच के स्टेशन में उतर गई, तो स्टेशन बी में टोटल हमारे x माइनस 15 लेडीज़ बचे। सिमिलरली इस कंपार्टमेंट में y लोग ट्रैवल कर रहे थे, उसमें से 10 पीपल बीच के स्टेशंस में उतरे, तो स्टेशन बी में हमारे y माइनस 10 जितने भी लोग हैं वो बचे जो स्टेशन बी में उतरे। अभी टोटल हमारे कितने लोग स्टेशन बी में उतरे वो हमारा x माइनस 15 प्लस y माइनस 10 करने से आंसर मिलेगा। तो ये हमारा x प्लस वाई हो जाएगा, -15 -10।
तो दोनों के सामने माइनस का साइन है, इसलिए हम लोग 15 + 10 25 करेंगे और 25 के सामने माइनस का साइन लगाएंगे, तो ये -25 हो जाएगा, तो ये x + y -25 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अभी इसको वर्ड फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे। तो नंबर ऑफ़ लेडीज़ इन द लेडीज़ कंपार्टमेंट हमारा x है, नंबर ऑफ़ लेडीज़ हु गॉट डाउन इन बिटवीन हमारा 15 है, नंबर ऑफ़ लेडीज़ लेफ्ट एट स्टेशन बी, हम लोग टोटल से जो टोटल नंबर ऑफ़ लेडीज़ हैं उसमें से 15 अगर माइनस करेंगे तो बाकी जितने भी लेडीज़ स्टेशन बी में उतरे उसका आंसर हमें मिलेगा, जो कि x - 15 है। नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स इन अदर कंपार्टमेंट्स y है, नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स हु गॉट डाउन इन बिटवीन ये हमारा 10 है, नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स लेफ्ट एट स्टेशन बी, तो टोटल जो पैसेंजर्स थे y उसमें से 10 पैसेंजर्स उतर गए बीच के स्टेशन, तो बाकी कितना बचे y - 10। तो अभी टोटल नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स लेफ्ट एट स्टेशन बी हमारा x - 15 + y - 10 करेंगे इक्वल टू x + y - 25 होगा। तो इतने पैसेंजर्स हमारे स्टेशन बी में बचे जो उतरे स्टेशन बी में। फिर हम लोग लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर टोटल x + y - 25 पैसेंजर्स वे लेफ्ट एट स्टेशन बी। इसको ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो और एक दूसरे मेथड से कर सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ़ लेडीज़ इन द लेडीज़ कंपार्टमेंट x है, नंबर ऑफ़ पीपल इन अदर कंपार्टमेंट्स y है, तो टोटल नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स इन द ट्रेन हमारे x + y होते हैं। देन हम लोग नंबर ऑफ़ लेडीज़ हु गॉट डाउन 15 है, नंबर ऑफ़ पीपल अदर पीपल इसको कर देते हैं, अदर पीपल हु गॉट डाउन हमारा 10 है। तो टोटल नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स हु गॉट डाउन हमारा 15 + 10 = 25 है। अभी पैसेंजर्स लेफ्ट हमारे x + y टोटल पैसेंजर्स से, उसमें से 25 पीपल बीच के स्टेशन में उतर गए, तो टोटल से अगर हम लोग 25 को माइनस करेंगे हमारे जितने भी पैसेंजर्स लेफ्ट हैं उसका आंसर हमें मिलेगा। तो ये उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर पैसेंजर्स लेफ्ट एट स्टेशन बी इज़ x + y - 25। तो आप इस वे में भी सॉल्व कर सकते हैं या इस वे में भी सॉल्व कर सकते हैं, तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये भी हॉर्स का क्वेश्चन है। इफ़ 2 cubes whose volumes are given by this cubic units and this cubic units respectively are melted to form a new cube, तो 2 क्यूब हैं, वो दोनों क्यूब को मेल्ट करके एक न्यू क्यूब फॉर्म हुआ। तो उसमें पूछा गया है कि फाइंड द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब दस फॉर्म। तो जो न्यू क्यूब है उसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे देखिए रेस्पेक्टिवली का यूज़ हुआ है। तो ये फर्स्ट क्यूब का वॉल्यूम है और ये मे बी सेकेंड क्यूब का वॉल्यूम है। तो एक चीज़ इसमें आप ध्यान रखिए, जो वॉल्यूम होता है वो कभी चेंज नहीं होता। अगर 2 क्यूब मेल्ट होके एक तीसरा क्यूब फॉर्म करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है, दोनों क्यूब का जो वॉल्यूम होता है उसका सम टोटल होता है। यानी कि दोनों क्यूब का जो वॉल्यूम है उसको ऐड करने से जितना हमें वॉल्यूम मिलेगा वो न्यू क्यूब का वॉल्यूम होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट क्यूब, ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड क्यूब हमारा x³ - 2z + 10 - y², इसको लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड क्यूब। इसको ऐसे अभी सॉल्व करेंगे। दोनों को ऐड करने से जो न्यू वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब है। तो अभी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो प्लस साइन है, तो जैसे एक्सप्रेशन दिया गया है सिमिलर वे में हम लोग एक्सप्रेशन को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे जो दिया गया है
प्लस एक्स क्यूब माइनस 2z प्लस 10 माइनस वाई स्क्वायर, सेम चीज़ को हम लोग लिखेंगे इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 6y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 12z माइनस 2z प्लस 8 प्लस 10 ऐसे लिखेंगे इक्वल टू, ये मैं जैसे पहले बताई थी, यहाँ एक्स क्यूब और एक्स क्यूब है, मतलब ये 1x क्यूब है, ये 1x क्यूब है, ये प्लस 1x क्यूब है, तो 1 और प्लस 1x क्यूब दोनों सेम होते हैं, तो ये 1 प्लस 1x क्यूब ऐसे लिखेंगे प्लस 6 माइनस ये y स्क्वायर है, मतलब माइनस वाई स्क्वायर है, मतलब ये माइनस 1y स्क्वायर है, तो 6 माइनस 1y स्क्वायर प्लस 12 माइनस 2z प्लस 8 प्लस 10 18 है, ऐसे इक्वल टू 1 प्लस 1 2x क्यूब प्लस 6 माइनस 1 5y स्क्वायर प्लस 12 माइनस 2 10 z प्लस 18। तो वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब ये हमारा है, तो इतना क्यूबिक यूनिट्स न्यू क्यूब का वॉल्यूम है। फिर हम लोग लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब इज 2x क्यूब प्लस 5y स्क्वायर प्लस 10z प्लस 18 क्यूबिक यूनिट्स, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए ये क्यूबिक यूनिट्स एवरी केस में दिया गया है, इसलिए हम लोग क्यूबिक यूनिट्स को भी इसके साथ लिखेंगे। तो ये हमारा जो चैप्टर 6 है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा ये ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर 4 है रेशियो, प्रपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड, उसके क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, उसके इंट्रोडक्शन भी दूंगी और बाद में उसके क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी।